भीष्म गीता का वर्णन भागवत में आया है। एक दिन भगवान जाने लगते हैं तो कुंती बुआ दुख मांगती हैं। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन सो दुख काहे को। क्या कहना, कुंती बुआ दुख मांगती। भगवान एक दिन जाने लगते हैं तो उसी समय पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा देवी रोती रोती आई। हे कन्हैया बचाओ, पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम। बचाओ। भगवान ने देखा ये कौन है? अरे ये तो उत्तरा देवी हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। इनके पति तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें सती बनना था पर गर्भ में बच्चा होने के कारण ये सती नहीं हो पाई। क्या हुआ देवी जी? महाराज कोई हमारे गर्भ को मार रहा है। अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया था गर्भ को मिटाने के लिए। अरे चलो चलो चिंता मत करो। अच्छा एक बात यहां पर बहुत रहस्यमयी है। उत्तरा देवी के सामने पांडव खड़े पर वो पांडवों की शरण में नहीं गई। द्रौपदी है सासू मां नहीं गई। कुंती बुआ के पास भी नहीं गई। किसकी शरण में गई? सीधे भगवान की शरण में। बोले क्यों? बोले उत्तरा देवी को पता था कि द्रौपदी जी की जब साड़ी खींचने की बारी आई तो इन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा। जब पतियों ने मुंह लटका लिया तो सभा में सब बैठे सभाजनों की तरफ देखा कि ये हमारी लाज बचावे, लेकिन उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तब द्रौपदी ने मुंह से साड़ी का पल्लू दबाया ताकि मैं स्वयं रक्षा करूं। लेकिन जब दुशासन ने जो है एक झटका मार दिया तब अंत में जब द्रौपदी मां भगवान की शरण में गई कि हे गोविंद हमारी लाज रखो, हे माधव हमारी लाज रखो, तब भगवान साड़ी बनकर के प्रकट ऐसे भय कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी से ही साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है। तो समझ गई कि इन लोगों के पास का जाना है तो उन गोविंद की शरण में जाओ, जहां जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं आता। ये हमारे आपके लिए भी है। संसार से क्या आशा रखना, बुरा मत मानना। ये दुनिया जितनी है सब भिखारी है। अंतर इतना है, भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, अमीर अंदर। सिर्फ अंतर इतना, अंतर कुछ है ही नहीं। अंतर इतना है कि जो भिखारी होता है वो मंदिर के बाहर भगवान के नाम पे दे दे बाबा, और जो अमीर है वो भीतर भगवान है सो दे दो। भिखारी दोनों है, कोई ऐसा नहीं जो भिखारी नहीं। तो जब दुनिया भिखारी है तो भिखारियों से भीख क्या मांगना? पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। तो जब स्वयं दुनिया भिखारी, इससे क्या मांगना? मांगना ही है तो मनमोहन से मांगो, जो एक तो देते नहीं, देते तो दिल खोल कर देते। उनसे मांगो, मनमोहन से मांगो। आहा। इसीलिए उत्तरा देवी आई, भगवान ने अंगूठा बराबर रूप धारण किया और भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। और भारत की पहली ऐसी नारी है। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को तो कोख में पालते हुए कई देवियां प्रकट भई भारत में, पर भारत की प्रथम नारी उत्तरा देवी है, जिनकी कोख में भक्त और भगवान दोनों एक साथ रहे हैं। भगवान ने चक्रशूद्र वो ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और गर्भ में जो पल रहे वो कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी महाराज की। दुनिया के पहले ऐसे भक्त हैं जिन्हों गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। किसको? परीक्षित जी महाराज को। इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा। जब इनका जन्म हुआ तो ये उधर उधर देखें कि वो 4 हाथ वाले कहां गए, जो हमारे गर्भ में हमें दर्शन दे गए वो कहां गए। इसलिए ब्राह्मणों ने, पहले इनका नाम था विष्णुराज, लेकिन यत्र तत्र देखें तो इनका नाम रख दिया परीक्षिता। ये यत्र तत्र देखते ही रहते हैं। आहा। परीक्षित जी भय। पांडव कुछ दिनों बाद जब अर्जुन जी भगवान को छोड़ने गए, धराधाम पर भगवान चले गए लीला करके, पांडव भी चले गए हिमालय, तो परीक्षित जी को राजा बना दिया। एक दिन परीक्षित जी
भ्रमण करने निकले तो एक काला काला पुरुष गाय और बैल को मार रहा था। हाथ में दंड निकाला और मारना चाहा कलयुग को। पूछा कौन? महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी बोले तुम कहां आ गए हमारे राज्य में? महाराज करें क्या, आपका ही तो पूरी पृथ्वी है। अच्छा चलो सुनो, अब यहां से तुम भागो, हम तुमको 2-3 जगह दे देते हैं, वहां जाकर के तुम रहो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है महाराज। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अब जरा ध्यान से सुनो। धूतम पानम स्त्रिया सूना, पहला स्थान जहां पर जुआरी जुआ खेलते हो, जिस घर का सदस्य जुआ खेलता हो वहां पर निवास करो। कलयुग बोलो जय हो। दूसरा स्थान पानम, जिस घर में मदरा बेची जाती हो, जिस घर के सदस्य मदरा का पान करते हो, मदरा पीते हो, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास करो। कलयुग बोला जय हो। धूतम पानम, तीसरा निवास स्त्रिया सूना, जहां लंपट पुरुष लंपट स्त्री रहते हो, स्त्री पर पुरुष का संग करती हो, पुरुष पर स्त्री का संग करते हो, ऐसे घर में जाकर तुम निवास करो। कलयुग बोला जय हो। चौथा सूना, अर्थात जहां मांस का भक्षण किया जाता हो, जिस घर में जीवों की हिंसा की जाती हो, ऐसे घर में जाकर निवास करो। कलयुग बोला सरकार आपने जितने भी मकान दिए सब गंदे, कम से कम बेडरूम तो बढ़िया दे दो। मकान कैसा भी हो, बैठका हॉल और बेडरूम बढ़िया होना चाहिए। एक तो स्थान दे दो बढ़िया, कम से कम कोई अतिथि आएगा तो बैठार नहीं हो। हाँ 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 ठीक है। अच्छा तुम में कोई बढ़िया गुण है तो बढ़िया स्थान दे। महाराज हम में अवगुण भर नहीं है, गुण भी तो है। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगीन समाधि तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सबके। कलयुग में गुण क्या है? जो फल आपको तप से, यज्ञ से, हवन से, जप से, साधना से, उपवास से, व्रत से नहीं मिलेगा, कलयुग में वो फल केवल गोविंद नाम का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। हाँ ये बढ़िया बात है। तब तो एक काम करो, तुम्हें 5वां स्थान भी हम दे देते हैं। कलयुग को 5वां स्थान कौन सा दिया परीक्षित जी ने? जाओ जाकर तुम स्वर्ण में निवास करो। स्वर्ण यानी सोना। जितने कथा सुन ले देखो भाई, सोने में कलयुग का वास है। कल पूरा सोना अपनी कथा में चढ़ा जाना। हाँ हम सब पचा ले भी, ये तो विनोद की बात है। लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो स्वर्ण भाई से द्वेष करके लिया गया हो, चोरी करके लिया गया हो, झूठ छल कपट करके स्वर्ण कमाया हुआ स्वर्ण में कलयुग का वास है। बाकी सब पवित्र है। बोलो सीताराम।